सहारनपुर जनपद में आज बड़े ही धूमधाम के साथ महाराजा भगीरथ जयंती मनाई जा रही है। उसी कड़ी में सहारनपुर नगर स्थित जनमंच सभागार में भी विशाल सैनी समिति द्वारा महाराजा भगीरथ जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पहुंचना था, लेकिन किसी कारणवश वह कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके और वर्चुअल तरीके से उन्होंने सैनी समाज को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, मौजूदा राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, पूर्व विधायक नरेश सैनी सहित खतौली विधायक भी मौजूद रहे। वहीं भगीरथ जयंती समारोह में सैनी समाज के हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर जयंती समारोह को मनाया, जिसके बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। आज पतित पावनी गंगा मैया को धरती पर अवतरित करने वाले महाराज श्री भगीरथ जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम और बड़ी धूमधाम के साथ जन्मोत्सव कार्यक्रम हमेशा की तरह, गत वर्षों की तरह हर वर्ष मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में क्या क्या आयोजन है? इस कार्यक्रम में एक तो जो हमारे मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको मोटिवेट करने के लिए उन्हें पारितोषिक वितरण किया जाता है और समाज के बहुत जिम्मेदार जो समाज सेवा में लगे हमारे नेता हैं, उन नेताओं का उद्बोधन हमारे समाज को पहुंचे, इसकी व्यवस्था। मैसेज ये देना चाहते हैं कि संघ शक्ति सर्वदा। जब समाज संगठित होता है, एकत्र होता है, तो उसकी ताकत अनंत होती है। आज केशव प्रसाद मौर्य जी आने वाले थे। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार, उन्हें आना था, उनका कार्यक्रम तय था। कैबिनेट की बैठक लग जाने के कारण, कैबिनेट का कोई अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य निकल जाने के कारण उन्होंने आना पोस्टपोन किया है और वो वर्चुअली इंटरनेट के माध्यम से आज इस जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कोर्ट रोड पर आज कोर्ट रोड व्यापार मंडल द्वारा इस चिलचिलाती गर्मी में लू के थपेड़ों की मार से बचाने के लिए मीठे शरबत का आयोजन किया गया, जिसमें इस गर्मी में गुजर रहे राहगीरों को मार्केट व्यापारियों द्वारा मीठा जल पिलाकर उनकी प्यास बुझाई गई तथा इस गर्मी में लोगों को राहत महसूस दी। इस बारे में जानकारी देते हुए इम्प्रेशन मोबाइल शॉप के मालिक ने बताया कि कई दिनों से गर्मी राहगीरों पर सितम ढा रही है और इस गर्मी में लोग प्यास के मारे परेशान हैं। तो वहीं सभी व्यापारियों ने मिलकर इस प्रकार की छबील लगाकर लोगों की प्यास बुझाई। दिन भर मीठा जल पिलाकर हजारों लोगों की प्यास बुझाई गई और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। योगीराज में यूपी पुलिस की छवि लगातार बदल रही है। एक दौर था जब फरियादियों को चौकी, थाने, सर्किल दफ्तर के साथ साथ एसएसपी दफ्तर पर न्याय की आस में भटकना पड़ता था, लेकिन यूपी सरकार के फरियादियों के लिए निर्देशों का सख्ती से पालन करवाकर अब पूर्व की छवि को बदलने की कोशिश की जा रही है। सहारनपुर जिले के कई फरियादी अपनी फरियाद लेकर जब एसएसपी दफ्तर पहुंचते हैं तो उनकी हर फरियाद को ध्यान से सुना जाता है। साथ ही मौके पर संबंधित अधिकारियों को तुरंत मामले का निस्तारण करने के आदेश दिए जाते हैं। योगीराज में फरियादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण होते देख फरियादी भी खुश हैं और कह रहे हैं कि अब उन्हें पहले की तरह न्याय मिलने में देरी नहीं हो रही है। देखिए, शासन के निर्देश हैं कि जो भी थाना स्तर पर, चौकी स्तर पर और गैजेटेड अधिकारियों के ऑफिस में जनता की त्वरित सुनवाई हो, तो उसी के क्रम में सबसे पहले तो हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि सभी लोग टाइम से बैठें और दूसरा जो आगंतुक आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उनको पीने के लिए पानी दिया जाए और ऐसे मतलब नॉर्मली जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है पुलिस से, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए, जिससे कि जनता के बीच में हमारी छवि अच्छी हो और फिर जो कार्रवाई हम लोगों को मेरिट पर करनी है, बट कोई गलत एप्लीकेशन भी है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार ना करके पूरी उनको अच्छे तरीके से हम लोग समझा दें कि आपका इस वजह से काम नहीं हो पाता है। तो ये जो बिहेवियरल चेंज है ये हम लोग पुलिसकर्मियों में लाने की प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मेरे पास कभी कोई पीड़ित आता है जिसके द्वारा ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है कि विवेचना सही नहीं की जा रही है, तो उसको मैं मार्क करके अलग से पीड़ित को और आयोग को साथ में बुलाता हूं, जिससे दोनों ही पक्षों से सवाल पूछे जाते हैं और
जो इन्वेस्टिगेशन है केस डायरी का अवलोकन किया जाता है। यदि महसूस होता है कि कार्रवाई सही नहीं की है, डेलिबरेटली उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को पेंडिंग रखा है किसी अन्य कारण से, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। कल ही मैंने एक सब इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही में सस्पेंड भी किया है। रेडीमेड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की एक आम सभा का होटल लैंडमार्क गुरुद्वारा रोड सहारनपुर पर भव्य आयोजन हुआ, जिसमें सभी सदस्यों ने बड़े ही उत्साह के साथ बैठक में भाग लिया। बैठक में मुख्य अतिथि नगर विधायक राजीव गुंबर का स्वागत एवं सम्मान किया गया। एसोसिएशन को संबोधित करते हुए विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि उद्योग हमारे देश की नींव है और प्रदेश की सरकार उद्योगों की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेडीमेड उद्योग भारी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। बैठक में अध्यक्ष नितिन गुप्ता, अनुराग फुटेला ने संगठन की महत्ता पर बोलते हुए सभी सदस्यों से एकजुटता का आह्वान किया और सदस्यों की शंकाओं का निवारण किया। बैठक में मयंक कर्णवाल, चंद्र पोपली, नितेश तनेजा, जवाहर बाटला, अनुराग फुटेला, राजन मिड्डा, अतिन खुराना, ईशु वर्मा, कुलदीप मदान, मेहरबान भाई, सुमित भुटानी, अनुज मलिक, गौरव कुकरेजा, गौरव राजदेव, बुद्धि राजा, विनोद गुप्ता, विशाल आदि मौजूद रहे। आज रेडीमेड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर अपनी मीटिंग में मुझे बुलाया गया। व्यापारियों के द्वारा अपने व्यवसाय से संबंधित बातें रखी गई, कुछ परेशानियों का भी उल्लेख किया गया। मैं निश्चित रूप से एक व्यापारी हूँ और व्यापारियों की परेशानी को समझता हूँ। मैंने इन्हें आश्वासन दिया, इनकी जो भी बातें होंगी उनकी न्यायोचित बातों पर इनका सहयोग किया जाएगा और इन्होंने यहाँ जो मुझे बुलाकर आज सम्मानित करने का काम किया है, इसके लिए मैं अपने व्यापारी बंधुओं का और अपनी इनकी एसोसिएशन का, इनके अध्यक्ष नितिन गुप्ता जी का, मयंक जी का, नलनीश जी का, आदरणीय मित्तल जी का और इनके समस्त व्यापारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे जो बुलाकर सम्मान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगो नगर पालिका व तीतरो नगर पंचायत के परिसीमन मामले में आज कांग्रेसी नगर मजिस्ट्रेट से मिले और जिलाधिकारी के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के नेतृत्व में कांग्रेसी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनका कहना था कि गंगो और तीतरो सहित अन्य किसी भी स्थानीय निकाय के विस्तार के समय उसकी सीमा से लगी आबादी या गांव को ही उस स्थानीय निकाय में शामिल किया जाए, न कि अन्य दूरदराज के गांवों और आबादी को। उनकी जाति और धर्म देखकर जाति और धर्म के आधार पर यदि स्थानीय निकायों का विस्तार वोटों के ध्रुवीकरण के लक्ष्य को साधने के लिए किया जाएगा तो यह जनता के साथ अन्याय व लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश ही कहलाएगा। इस दौरान महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष हरिओम मिश्रा, पार्षद चंद्रजीत सिंह निक्कू, मनीष त्यागी, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र मनेनवाल, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष दानिश खान, अक्षय कुमार, प्रवक्ता गणेश दत्त शर्मा, सतपाल बर्मन, सौरभ भारद्वाज, मोहम्मद काशिफ, नसीब खान, राकेश वर्मा आदि मौजूद रहे। मैं चौधरी मुजफ्फर अली, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी सहारनपुर। आज यहाँ पे आने का आज हम सभी कांग्रेसजन, जनपद के सभी कांग्रेसजन, सभी हमारे फ्रंटल संगठन के अध्यक्षगण और सभी कांग्रेसजन जो हमारे जनपद में नगर पंचायत और नगर पालिका जैसे गंगो है, तीतरो है, उसमें परिसीमन का कार्य चल रहा है। हमारा प्रशासन से ये कहना है कि जो गांव, चाहे वो नगर पंचायत के चाहे नगर पालिका के नज़दीक के हैं, जो एक क्राइटेरिया हमने मान लिया कि 6 किलोमीटर का दायरा है, चारों तरफ से जो 6 किलोमीटर का दायरा है उसके अंदर जो गांव है, चाहे वो 5 किलोमीटर का दायरा हो, 4 किलोमीटर का दायरा हो, जो भी सरकार तय करे या प्रशासन तय करे, उसके अंदर चारों तरफ का एक सर्किल ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो गांव हैं जो उसके नज़दीक हैं उनको लिया जाए, जो दूर के गांव हैं उनको ना लिया जाए। कोई भी गांव नज़दीक का ना छोड़ा जाए, पहले सारे गांव नज़दीक के लेने के बाद जब दूसरे दूर के गांव को लेने का कार्य। तीतरो में और गंगो में ही ये कार्य हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ आए हैं और हमने महोदय जिलाधिकारी महोदय से यह अनुरोध किया है कि जो परिसीमन है उसे दोबारा से देखकर जो नज़दीकी गांव है वो कोई गांव सर्वे कराया जाए और जो नज़दीकी गांव है उनको ना छोड़ा जाए, दूर के गांव बाद में ले जाए, पहले जो नज़दीक के गांव हैं उनको लेने का कार्य करें। और ऐसा ना हो कि धर्म के आधार पर या राजनीतिक किसी पार्टी को लाभ पहुँचाने के लिए दूर के गाँव को ले लिया जाए और नज़दीक के गाँव को छोड़ दिया जाए। यदि ऐसा होगा तो हम सभी कांग्रेसजन इसका आंदोलन करेंगे।
सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत कुतुबशहर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नशे के कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 8 महिलाओं को कुल 140 ग्राम नाजायज स्मैक अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 23 लाख रुपए व 12,490 रुपए नकद सहित किया गिरफ्तार। वहीं पब्लिक की माने तो ये नशा तस्करों के तार कश्मीर से जुड़े हैं और सहारनपुर में इनकी खरीद फरोख्त करने वाले सफ़ेद पोश व हाई सोसाइटी के बच्चे शामिल हैं और यह लोग सहारनपुर के स्कूलों के बाहर तथा हरिद्वार देहरादून भी नशा सप्लाई करते थे। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा बबली। बबली, किस तरह के नशे तुम लोग सप्लाई क्या करते थे? कहाँ तक तुम्हारे ताज हुए? मेरे तार नहीं सर, मेरे तार जो जुड़े हुए थे मुझे कांटेक्ट कराया गया था। अच्छा, जी, भूरी ने। बुरी कौन है? भूरी यहीं की है, तस्कर है वो भी। अच्छा, तो कहाँ सप्लाई करते थे? कौन सा नशा था जो सप्लाई करते थे? शमना नगर, विकास नगर, हरपोटपुर, अच्छा, देहरादून, अच्छा, किस जगह वहाँ पर? पटेल नगर, स्कूल वगैरह यूनिवर्सिटी में भी देते थे? यूनिवर्सिटीज सर, अच्छा, गर्ल्स कॉलेज और बॉयज़ कॉलेज में सप्लाई होता है ज़्यादा कश्मीर नशा। का क्या कनेक्शन है? कश्मीर का कांटेक्ट मेरा कराया गया था अच्छा, ब्रूरी के थ्रू और ताहिर उर्फ शावेज़ ने। कौन सी नशीली चीज़ें थी जो सप्लाई करते थे? क्रिस्टल मेथड और क्या कहते हैं आपका यही स्मैक। क्रिस्टल मेथड में नशा होता है, महंगा भी होता है? महंगा भी होता है, कॉस्टली भी होता है और मतलब मैं नशा होता है ये वहाँ का। अच्छा, कौन लोग यूज़ करते हैं इसको? मतलब हाई प्रोफाइल लोग? किस तरह? हाई क्वालिटी के अच्छा, जी, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं ना, जैसे जजेस के लड़के या मंत्री के इस टाइप के लड़के यूज़ करते हैं इसको नशे को। पार्टीज वगैरह में? जी करेक्ट, पब वगैरह। अब तक कितने साल से काम पे जुड़ी हो? 8 ईयर्स, 8 साल हो गए मेरे को। 8 साल से। तो कितना नशा सप्लाई कर चुकी होंगी? जी, कितना सप्लाई कर चुकी होंगी अब तक? आई डोंट नो, आई हैव एन आइडिया। थाना कुतुबशहर पुलिस ने नशे के कारोबार में लिप्त भूरी गैंग की 8 महिलाओं को आज गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 140 ग्राम स्मैक की पुड़िया सब बरामद हुई है। अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत देखी जाए तो करीब 23 लाख आती है। इसके अलावा जो स्मैक इन्होंने बेचा था उसके बिक्री के करीब 12,490 रुपये भी इनके पास से बरामद हुए। ये लगातार स्कूल, कॉलेज और आसपास के मोहल्लों में जाकर स्मैक बेच रही थी और जो इसमें पूरी है वो गैंग की लीडर है। इसका पति अब्दुल कादिर भी इस तरह के अवैध व्यापारों में लिप्त रहता है। ये हरिद्वार और देहरादून तक भी जाके स्मैक की सप्लाई करते हैं। इन्होंने और कुछ नाम बताया जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। अगर ये देखा जाए तो एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसको पूरी नामक महिला ऑपरेट करती है। इस प्रकार इन 8 महिला जो ये नशे के सौदागर, इनको गिरफ्तार करने में एक बड़ी कामयाबी कुतुबशहर पुलिस को मिली।